नीट पेपर लीक में तेजस्वी यादव के सहयोगी और गेस्ट हाउस का नाम सुनते ही क्या बोले चिराग पासवान, जानिए पूरी खबर। मगर उससे पहले प्यारे दर्शकों, आपसे गुजारिश है, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें। साथ ही साथ बेल में जाकर ऑल सेलेक्ट करें ताकि संपूर्ण पब्लिक न्यूज की हर पहली खबर आपको सबसे पहले मिले। चलिए अब आपको विस्तार से पूरी खबरों के बारे में बताते हैं। नीट पेपर लीक पर चिराग पासवान ने कहा कि सरकार इसे गंभीरता से देख रही है। छात्रों के हित में सही समय पर जल्द फैसला लिया जाएगा। सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। बता दें, 18वीं लोकसभा का पहला सत्र सोमवार 24 जून से शुरू हो गया। नवनिर्वाचित सांसदों ने शपथ ली। एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हाजीपुर लोकसभा सीट से जीतकर सांसद बने चिराग पासवान ने कहा, हम लोगों के लिए गर्व की बात है। हम लोगों का 100% स्ट्राइक रेट रहा। 5 सांसद हम लोग लड़े और सब जीते। सबने आज शपथ ली। इस दौरान सवालों के जवाब में नीट पेपर लीक मामले पर भी चिराग पासवान ने अपनी प्रतिक्रिया दी। खबरों में आपको और आगे विस्तार से बताएंगे। वहीं आपको बता दें कि नीट पेपर लीक मामले से जुड़े इस सवाल पर कि तेजस्वी यादव के जो सहयोगी पीएस प्रीतम है और जिस तरह से गेस्ट हाउस को लेकर नाम आ रहा है, इतना सुनते ही चिराग पासवान ने कहा, ये तमाम विषय सामने है, जांच का विषय है, सरकार किसी को नहीं बख्शेगी। एक और सवाल पर कि विपक्ष शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहा है। इस पर कहा कि सरकार की तरफ से तमाम बातों को मजबूती से और पूरी निष्पक्षता के साथ सदन के पटल पर रखा जाएगा। सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है। चिराग पासवान ने कहा कि जो ये नीट पेपर लीक हुआ है, जो भी दोषी होंगी कार्रवाई की जाएगी। ग्रेस मार्क्स को लेकर छात्राओं में चिंताएं रही हैं। ऐसे में तमाम बातों को ध्यान में रखा जाएगा। सरकार गंभीरता से इसको देख रही है। कई जांच एजेंसियों को भी जिम्मेदारी दी गई। छात्रों के हित में सही समय पर जल्द फैसला लिया जाएगा। विपक्ष बार बार संविधान को लेकर बात कर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, कह रहा है कि संविधान को बदलने का प्रयास किया जा रहा है। इस पर चिराग पासवान ने कहा कि जनता से जुड़े मुद्दे मुझे लगता है कि उसे अवश्य उठाना चाहिए, लेकिन जो भ्रमित करने वाली बात है, जिस तरह से चुनाव में इन लोगों ने संविधान और आरक्षण को लेकर मुद्दा बनाया, ये गलत है। बिल्कुल हम लोग के लिए गर्व की बात है। 100% हम लोग का स्ट्राइक रेट रहा है। 5 सांसद हम लोग लड़े, 5 के 5 जीते। आज तमाम सांसदों ने शपथ ली है और मजबूती से उनका साथ देने यहाँ पर मेरा पूरा परिवार आया है। प्रधानमंत्री जी ने जिक्र किया है कि सबको साथ लेके काम करेंगे, विपक्ष को भी साथ लेकर काम करेंगे। नहीं, बिल्कुल। और ये प्रधानमंत्री जी की सोच समावेशी हमेशा से रही है और ऐसे में मैं जानता हूँ विपक्ष की भी अपनी कई चिंताएं हैं, कई विषयों को लेकर, और इन चिंताओं को भी पूरी तरीके से संभाल दिया जाएगा। बार बार संविधान के सामने अपना माथा टेक कर उन्होंने संविधान की शपथ खाने का काम किया और ये आज से नहीं कर रहे हैं, वो पिछले 2500 साल से कर रहे हैं। जब से वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्हीं के नेतृत्व में ये सरकार चल रही है। आज तक ऐसा कोई एक उल्लंघन मुझे बता दीजिए ना जो संविधान का हुआ हो, जिसकी वजह से ये लोग इस तरीके का भ्रम फैलाने का कार्य करते हैं। हकीकत है विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, लोगों को सिर्फ डरा कर ही ये उनका मत हासिल करते हैं और यही प्रयास इस बार चुनाव में भी इन लोगों ने किया। लेकिन दूसरी तरफ नीट को लेकर जिस तरह से सीधे आज आरजेडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया कि इसका तो सेंटर बिहार और गुजरात है, यही से सारी गड़बड़ियां हैं। जांच पूरी तरीके से चल रही है और जो भी दोषी होगा, सरकार कतई नहीं भाग रही। हम लोग के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। हम लोग खुद चिंतित हैं। मेरे प्रधानमंत्री ने सबसे पहले संभवतः ये बातें इस तरीके से सामने भी नहीं आई थी, तब से उनकी चिंता है। सारे स्टेक होल्डर्स से बात चल रही है, भले वो पेपर लीक का मामला हो या फिर जिस तरीके से ग्रेस मार्क्स देकर कई छात्रों की चिंताएं बढ़ी हैं। इन तमाम विषयों को ध्यान में रखा जा रहा है। जांच एजेंसी भी अपने स्तर पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जो भी दोषी होगा, भविष्य में ऐसी घटना ना घटे, इस बात को सरकार सुनिश्चित